है तो खड़े होके जो होस्ट है वो अपना अनम्यूट करके तालियों के साथ, जोश और जुनून के साथ, हमारी भारतीय संस्कृति के साथ हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे इंडिया फर्स्ट लेडी करोड़पति इन एडब्ल्यूपीएल मिस नम्रता जाधव मैम। एक बार जबरदस्त आप सभी लोगों की तालियां होनी चाहिए, जोरदार। थैंक यू वेरी मच अमित पटेल सर, बहुत ही बढ़िया। वेलकम मैम। नहीं, पूरे हमारे हिंदुस्तान से यहाँ पे लोग बैठे हैं, तकरीबन यहाँ पे 900 लोग हैं, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ किसी के पास 5 लोग बैठे हैं, किसी के पास 10 लोग बैठे हैं, तो तकरीबन 3000 से भी ज्यादा लोग अगर मैं अंदाज लगाऊं तो बैठे हैं और बेसब्री से ये लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मैम कुछ ऐसा तरीका बताए कि हम बैठे हुए यहाँ पे सारे लोग जल्दी से जल्दी करोड़पति बन जाए इस इंडस्ट्री के अंदर। जी मैम, वेलकम मैम। थैंक यू अमित पटेल सर, बहुत बढ़िया। अच्छे से आपने आज हेल्थ के बारे में बताया लोगों को, जो आज की जरूरत है, आज की नीड है, वो इन्फॉर्मेशन आज आपने दी है। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को कि जो मेरे पास है मैं आपको दे के जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कोई जादू की झप्पी नहीं है कि मैं आपको ऐसे घुमाऊंगी और आप करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि हर फील्ड में, हर जगह पे आगे बढ़ने के लिए एक ही काम होता है और वो होता है मेहनत। ओके, सबसे पहले बहुत सारे नए लोग हैं, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। आप लोगों ने अपना कीमती समय यहाँ पर निकाला है, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आप भी कहीं ना कहीं ऐसी सोच लगा कर बैठे हैं कि आपको भी जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, इसीलिए आपने आज संडे के दिन अपना कीमती समय निकाला है। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूं, मेरा नाम नम्रता है। बेसिकली मैं जॉब कर रही थी एज अ टीचर आर्मी स्कूल में। यहाँ पर मेरे हस्बैंड मिस्टर कुणाल जाधव जी के साथ ये बिजनेस की शुरुआत की। बिजनेस की शुरुआत मैंने जस्ट स्पेयर टाइम किया था, क्योंकि मेरी स्कूल चल रही थी। मैं जब जब समय मिलता था, छोटा बेबी भी था, जब समय मिलता था तब करती थी। धीरे धीरे वो काम को मैंने पार्ट टाइम में लिया और फिर आज मैं जॉब छोड़ के फुल टाइम कर रही हूँ। काम करने में बहुत ही मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, जो अमित सर बोल रहे थे ऑल इंडिया में फर्स्ट लेडी करोड़पति, देखो नम्रता जाधव को पहचानने वाला कोई नहीं था। ये जो पहचान मिली, ये जो नाम मिला, आज ये जो सम्मान मिल रहा है, इसमें मेरे कोई औकात नहीं थी। ये जो है वो सारा एसलीपीएस वेलनेस प्लेटफॉर्म की ताकत है। अगर एसलीपीएस वेलनेस प्लेटफॉर्म नहीं होता तो ये नम्रता जाधव को पहचानने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि हर बंदे के अंदर क्वालिटी होती है, हर बंदा आगे बढ़ना चाहता है, बस कुछ नहीं होता है तो उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता है। आज बहुत सारे सिंगर्स, बहुत सारे डांसर्स आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उसके कारण वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। और जिन जिन लोगों को प्लेटफॉर्म मिला है वो लोग रातों रात बड़े बन जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जब मैं कुछ नहीं थी, हमारी भी लाइफ एक मिडिल क्लास फैमिली की ही थी। मिडिल क्लास फैमिली यानी कि पैसों की प्रॉब्लम। मैं जो जॉब कर रही थी कैंटोनमेंट में, वहां पे मेरी सैलरी भी सिर्फ 6000 रुपए ही थी। 6000 रुपए में हम हमारा घर चला रहे थे। 6000 रुपए में हम हमारे छोटे मोटे सपनों को पूरा कर रहे थे। घर लेने के लिए रेंट पे, जो शाहीबाग एरिया है वहां पे रेंट पे घर लेने के लिए भी पैसे नहीं थे, क्योंकि शाहीबाग पोश एरिया है अहमदाबाद का, कम से कम 15-20 हजार चाहिए। तो रेंट पे घर लेने के लिए हम वहां से 14 किलोमीटर दूर दास्तान सर्कल के पास कठवाड़ा गांव गोकुल गैलेक्सी में रहने गए थे। वहां 2500 रेंट पे हमने घर लिया था। रेगुलर 14 किलोमीटर में अप डाउन कर रही थी। अप डाउन कर रही थी वो बड़ी बात नहीं है, अप डाउन में मेरी सिर्फ 2 महीने की 2 मंथ की बच्ची को घर पे छोड़ के ये अप डाउन कर रही थी। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो टाइम पे 6000 हमारे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। नौकरी बहुत जरूरी चीज थी, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा था कि 2 महीने की बच्ची को घर पे छोड़ के काम कर रही थी। धीरे 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 हम आगे बढ़ते गए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी किया, क्योंकि हम हमेशा, मैं और मेरे हस्बैंड एक ही थिंकिंग पे चलते हैं कि कोई भी तक अपॉर्चुनिटी अगर हमें मिलती है तो उसको ग्रैब करना चाहिए, उसके ऊपर वर्क करना चाहिए, तो ही हमें पता चलता है कि हम उस काम में सक्सेस है कि सक्सेस नहीं है। तो हम भी हर सक्सेस करने के लिए हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते थे। वैसे ही हमारे पास एसलीपीएस प्लेटफॉर्म आया। एफबी के माध्यम से कुणाल सर के पास हमारे एक
पुराने नेटवर्क में साथ में थे, ये कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर मामचंद सर, जिनके थ्रू एसलीपीएस के बारे में हमें बताया। लेकिन हमने पास्ट में बहुत सारी कंपनियां की थी, तो हमें कोई कंपनी अभी करनी नहीं थी, तो हमने सोचा कि अभी हमें कोई कंपनियां नहीं करनी है, क्योंकि हमने बैंक का काम शुरू किया था, जहां पर हमारा सैलरी मतलब जो इनकम मंथ की होती है, वो जो 6,000 में घर चल रहा था, वहां लाख से 1.5 लाख तक पहुंच गए थे, तो हम उसमें खुश थे। लेकिन जब हमारा एक घूमने का प्लानिंग हुआ, हम गए थे, तो वहां पे मामचंद सर ने बोला एक बार कंपनी आके देख ले। हम कंपनी देखने गए, मुझे और मेरी बच्ची को कुणाल ने छोड़ा होटल पे, और कुणाल सर गए, पूरा दिन वहां पे रुके। वहां पर देखा उन्होंने कि बहुत एज, जिनकी 60-65 एज वाले बंदे हैं, वो हमारे कंपनी के डायरेक्टर जो 35-40 एज के, उनके पैर पकड़ के थैंक यू बोल रहे थे कि सर आपने मेरी जिंदगी बदल दी। कुणाल सर ये सब देख रहे थे, उनको लग रहा था क्या वाकई में ये प्रोडक्ट इतना काम कर रहे हैं, कितने बुजुर्ग आदमी आपके पैर पकड़ के थैंक यू बोल रहा है, क्योंकि कोई भी बंदा बीमार होता है ना, उनको ही पता होता है कि बीमारी चीज क्या होती है। तो मामचंद सर ने बोला कि यस हमारी प्रोडक्ट में बहुत पावरफुल है, आप एक बार देखो। और उस टाइम पे मुझे खुद को प्रॉब्लम थी, मेरे नी में पानी भर गया था, डॉक्टर ने बोला था पानी खींचना पड़ेगा। मैं सुबह उठती थी, मेरा हिल भी दर्द होता था, पैर नीचे रख नहीं पाती थी, इतना हिल दर्द होता था, कभी हिल पहन नहीं पाती थी। लेकिन हमने भरोसा किया, चलो हम भी कोशिश करते, और हमने वहां से ये प्रोडक्ट ली। मैंने उस टाइम पे ऑर्थोडॉक, जो अमित सर ने आपको दिखाई होगी, सिर्फ ऑर्थोडॉक की 2 बॉटल पी थी। उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि ऑर्थोडॉक के साथ थंडर ब्लास्ट भी लेनी होती है, कुछ नहीं पता था, खाली ऑर्थोडॉक की 2 बॉटल पी। आज तक तीसरी बॉटल पीने की जरूरत नहीं पड़ी है। जो ऑपरेशन बोला गया था कुछ नहीं हुआ है, वहां पे मेरे पैर बहुत ही बढ़िया है। तो हिल के सपने सोचती थी, आज हिल पहन के दौड़ भी सकती हूँ, इतने मेरे पैरों में ताकत आ गई। जब रिजल्ट मुझे मिला, तब अंदर से एक आवाज आई कि अगर मुझे जो प्रॉब्लम थी वो मुझे पता है कि मैं कितनी परेशान थी, और मुझे ठीक कर सकती है, तो आज पूरे भारत देश को, आज पूरे गुजरात को, आज पूरे अहमदाबाद को, आज हर घर में ये प्रोडक्ट की जरूरत है। ये सोच हमने लगाई और हमने भी एसलीपीएस की शुरुआत की। आज से 4-4.5 पहले कोई नहीं जानता था ये नम्रता जाधव को, लेकिन आज इंडिया में फर्स्ट लेडी करोड़पति का आज ये एक नाम मिला है। 4-4.5 साल पहले एक्टिवा लाना होता था तो भी सोचना पड़ता था, कोई लोन नहीं दे रहा था, क्योंकि एक्टिवा के लोन के लिए भी हमारे पेपर्स मजबूत चाहिए, हमारा बैंक बैलेंस मजबूत चाहिए। लेकिन आज ऑडी और जगुआर जैसी गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, मतलब कि 4-4.5 साल में हमारी पूरी जिंदगी चेंज हो गई। जो नहीं सोचा था, कभी सपने भी नहीं बनाए थे, हमारे सपने भी होंडा सिटी तक ही थे, वो भी आज पार हो गए। आज ऑडी और जगुआर, जो कभी किसी के सपनों की कार होती है, वो सपनों की कार आज हमने खरीदी। एक समय था हम भाड़े के घर के लिए जो 2,500-2,500 रेंट के लिए हम इतना दूर रहने चले गए थे, आज हमने ऑलरेडी एक बंगलो ले लिया है, और एक बंगलो 4 करोड़ का हम लेने जा रहे हैं। यानी कि ये जिंदगी चेंज हुई, ये हमारी कोई औकात नहीं है, ये प्लेटफॉर्म की ताकत है। आज से 4-4.5 साल पहले हम कुछ नहीं थे, लेकिन आज 4-4.5 साल के बाद मेरी और कुणाल सर की मिल के जो इनकम क्रॉस हो रही है, वो 7.5 करोड़ से भी ज्यादा है। ये पावर है प्लेटफॉर्म का, ये पावर है हमारी सोच का। क्योंकि हमें भी जब गुजरात में शुरुआत करनी थी, हम किसी को पूछने नहीं गए थे कि हम करें, हमने सिर्फ एक डिसीजन लिया कि ये प्रोडक्ट मुझे ठीक कर सकती है, तो ये प्रोडक्ट मार्केट में लोगों को ठीक कर सकती है। आज आपको यहाँ पर बताया गया, अमित सर ने बताया, क्या बताया है, आज हम काम क्या कर रहे हैं, हम काम यही कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। ये अच्छा काम है कि बुरा काम है? अच्छा काम है। आज हम काम कर रहे हैं कि आप रोज सुबह उठो, गर्म पानी पियो। आज हम काम कर रहे हैं आपके बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स मत पिलाओ। आज हम काम कर रहे हैं आइसक्रीम मत खाओ। तो ये अच्छा काम है। आज यहाँ पर 1000 लोगों ने सुना, वैसे ऑल इंडिया में हमारा प्रेजेंटेशन चल रहे हैं, 1000 में से मान लो 99% काम नहीं करे, लेकिन अगर 1% लोगों ने भी हमारे कहने से गर्म पानी पीना शुरू किया, हमारे कहने से कोल्ड ड्रिंक्स पीना बंद किया, आइसक्रीम खाना बंद किया, तो हमारी सक्सेस उसमें ही है। सो आज हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, आयुर्वेद फैला रहे हैं। आयुर्वेद, जिसको 5वां वेद कहा जाता था, लोग ठीक होते थे, लोगों के डॉक्टर से पैसे बचते थे, ऑपरेशन के पैसे बचते हैं। आयुर्वेद
जो एक ऐसा, जो आज सरकार भी बोल रही है आयुर्वेद पियो, सरकार ने भी ये थम्मा अपनाया है कि भाई आयुर्वेद से लोग ठीक हो रहे हैं। आज कोरोना जैसी महामारी चल रही है, सरकार बोल रही है काढ़ा पियो, काढ़ा पियो। सरकार तो आज बोल रही है, हम तो लास्ट 4.5 साल से यही काम कर रहे हैं, लोगों को आयुर्वेद पिला रहे हैं। तो ये अच्छा काम है और इसीलिए हमने ये अच्छे काम की शुरुआत की। अब दिमाग में सवाल आता होगा कि हाँ आयुर्वेद तो अच्छा है, लेकिन हम एसलीपीएस के साथ ही क्यों करें? तो दोस्तों मैं बताना चाहूँ, एसलीपीएस एक ऐसी पहली संस्था है कि जहां पर एसलीपीएस को जब मार्केट में आना था उसके पहले उन्होंने रिसर्च किया अपनी प्रोडक्ट पे, क्या वाकई में मेरी प्रोडक्ट मार्केट में जाएगी, लोगों को रिजल्ट देगी, फिर मार्केट में आई। ऐसे एसलीपीएस पहली संस्था है। एसलीपीएस एक ऐसी पहली संस्था है, जब मार्केट में आना था तब उसने 10 लाख रुपए के सैंपल मार्केट में बांटे, लोगों को रिजल्ट दिया। जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था ये कभी माँ नहीं बन सकती, वो लेडी माँ भी बनी है। जहां स्टोन की प्रॉब्लम थी, जहां पर ऑर्थो की प्रॉब्लम थी, बहुत सारे रिजल्ट मिला, फिर मार्केट में आई। ऐसे एसलीपीएस पहली संस्था है। यहाँ पर एसलीपीएस बढ़िया है, आयुर्वेद बढ़िया है, लेकिन हम ऐसे कैसे काम करें? आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि हम लोगों के पास क्यों जाए? अगर कंपनी इतनी बढ़िया है, कंपनी का टर्नओवर इतना बढ़िया है, तो कंपनी टीवी पे क्यों ऐड नहीं देती? कंपनी दवाई की दुकान में क्यों नहीं सेल करती? तो दोस्तों मैं बताना चाहूँ, सबसे पहले हमारे कंपनी के तीनों डायरेक्टर के बारे में बताऊं तो हमारे डायरेक्टर्स आर्मी रिटायर्ड है, देश सेवा की है उन्होंने, और उन्होंने हमेशा एक ही सपना रखा है, हम कम खाएंगे, कम बांटेंगे, लेकिन हम झूठ नहीं बेचेंगे। आज अगर मान लो हमारी प्रोडक्ट टीवी पे आती, आप बताओ क्या टीवी पे जो दिखाया जाता है वो सच होता है? टीवी पे दिखाया जाता है कि फेयर एंड लवली से गोरे होते हैं, टीवी पे बहुत सारी चीज दिखाई जाती है कि ये ऑयल यूज करो बाल लंबे होते हैं। कहने का मतलब सिर्फ वो लोग अपने करोड़ों रुपए की जेब भरते हैं और झूठ बेचते हैं टीवी पे आके, और हम वो काम नहीं करना चाहते। अगर मान लो हमने डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती, अलग अलग दवाई की दुकान पे हमारी प्रोडक्ट दे देते, तो क्या होता? आज जैसे मैंने बताया ऑर्थोडॉक्स से मेरे पैर ठीक हुए। अब यहाँ से कुछ लोग जाएंगे, अगर दवाई की दुकान पे मिलता होता कि भाई मुझे ऑर्थोडॉक्स चाहिए, तो वो बंदा क्या करता, दवाई की दुकान वाला ऑर्थोडॉक की जगह पे ऑर्थोटाइट ऐसा कोई रिलेटिव नाम वाली प्रोडक्ट दे देता। क्यों? क्योंकि उस बंदे का, जो दुकानदार है, उसका फायदा ऑर्थोडॉक में नहीं है। वो नहीं देखेगा कि आप ऑर्थोडॉक्स से ठीक होने वाले हो, उसका फायदा किस में है, वो चीज वो आपको देगा, वो आपको ऑर्थोटाइट दे देगा, क्योंकि उसका कमीशन ऑर्थोटाइट में ज्यादा है। तो यहाँ पर कोई बंदा हमारा भला नहीं चाहेगा। अगर हमारा भला चाहेगा तो वो सिर्फ अपने लोग हैं, अपने लोग ही अपनों को हमेशा आगे बढ़ना बोलेंगे, ठीक होना बोलेंगे। आज मेरी बात बताओ, मुझे ऑर्थोडॉक्स से ठीक हुआ, अगर मेरी मम्मी को प्रॉब्लम है, मेरे पापा को प्रॉब्लम है, मेरे भाई को प्रॉब्लम है, मेरे काका को प्रॉब्लम है, तो मैं उन लोगों को रेकमेंड करूंगी, दिल से करूंगी कि यस ये ऑर्थोडॉक्स से मुझे ठीक हुआ है, आप भी यूज करो, आपको भी ठीक हो सकता है। क्योंकि उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई कमीशन नहीं है। लेकिन दवाई की दुकान वाले का खुद का कमीशन होता है, इसलिए वो अपना स्वार्थ देखता है। अब बहुत अच्छा लगता है आज इतने सारे लोग यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग, हर संडे हमारा रेगुलर सेमिनार होता है, लेकिन अच्छा सबको लगता है, लेकिन सारे लोग ज्वाइन नहीं करते। क्यों? क्यों सारे लोग ज्वाइन नहीं करते? उसका एकमात्र रीजन है खुद की सोच। जब भी हमें कोई भी काम करना होता है, हम हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं किसी ना किसी के ऊपर। आज अगर कोई यहाँ पर हस्बैंड सुन रहा है तो वो सोचेगा वाइफ को पूछना पड़ेगा, अगर कोई वाइफ देख रही है तो वो सोचेगी हस्बैंड को पूछना पड़ेगा। जिंदगी में कोई काम करने के लिए एक दूसरे को नहीं पूछते होंगे, लेकिन यहाँ पर जरूर बोलेंगे कि हस्बैंड को पूछना पड़ेगा, वाइफ को पूछना पड़ेगा। ये एक्सक्यूज है, ये और कुछ नहीं है, सिर्फ नहीं करने का बहाना है। लेकिन ये बहाना, ये एक्सक्यूज आप किसी को उल्लू बनाने के लिए नहीं बनाओगे, ये आप खुद को उल्लू बना रहे हो, खुद की सक्सेस रोकने के लिए ये एक्सक्यूज कर रहे हो। आज कोई बच्चा सुन रहा है तो बोलेगा पेरेंट को पूछना पड़ेगा। हमने हर काम में आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी को पूछना, ऐसा बोलेंगे। आज अगर मान लो आपको अच्छा लगा, आप अपने फ्रेंड्स के पास जाओगे, आपका फ्रेंड्स आपको बोलेगा कि यस तू कर, तू भी करोड़पति बन सकता है। नो नेवर।
कोई भी नहीं बोलेगा, ना तो आपका फ्रेंड बोलेगा, ना आपके फैमिली बोलेगा, क्योंकि ये लोग होते हैं केकड़ा। हम इनको केकड़ा कहते हैं। क्या होता है केकड़ा? आज अगर मछुआरा मच्छी लेकर जाता है तो उसको ऊपर से बंद करके जाता है ताकि मच्छी बाहर ना निकल जाए, लेकिन जब केकड़ों को लेकर जाना होता है तो केकड़ों को बाहर बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही एक केकड़ा बाहर निकलता है, दूसरा टांग खींच के ही बैठा है, मैं मर रहा हूं, तू कहां जा रहा है। यही हमारा समाज है। हमारा समाज हमेशा यही सोच देता है, तू नहीं कर सकता। आपके फ्रेंड बोलेंगे मैंने भी ऐसी बहुत कंपनियां की थी, मैंने भी ऐसा कुछ काम किया था, कुछ नहीं किया होगा, लेकिन वो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाएगा। आज हमारे समाज में, हमारे फैमिली, अरे आज हम हमारे बच्चों को भी आज की डेट में हम यही सिखाते हैं, बेटा अच्छी पढ़ाई कर तो कहीं अच्छी नौकरी मिले। गवर्नमेंट नौकरी के लिए लोग पागल होते हैं और उसके लिए पूरा घर अपना खाली कर देते हैं, गवर्नमेंट को पैसा खिला खिला के गवर्नमेंट नौकरी करते। किसके लिए? नौकर बनाने के लिए। अपने बच्चे को नौकर बनाने के लिए हम बचपन से उसको कहते आते हैं, बेटा अच्छी पढ़ाई कर, कहीं अच्छी नौकरी मिले। नौकर बनाने के लिए हम उसको सोच देते हैं। आज तक हम हमारे बच्चे को ये नहीं कहते कि बेटा तू भी पेट्रोल पंप पे काम कर, तू भी धीरूभाई अंबानी बन सकता है। ये सोच हम नहीं देते, ना हमें मिली है, ना आज के डेट में हम हमारे बच्चे को देते हैं। और वही सोच के कारण आज हम आगे बढ़ने का जब रास्ता आता है, हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। ये सोच हमारी बचपन से बनी है। जो एक हाथी के बच्चे के साथ होता है, वैसा ही हमारे साथ होता है। हाथी का बच्चा जब छोटा होता है, उसको जंजीर से बांधा जाता है। जब वो बड़ा होता है, वही जंजीर से बांधा जाता है। हाथी बड़े बड़े पेड़ गिरा देता है, बड़ी बड़ी मंजिलें गिरा देता है, तो क्या वो जंजीर नहीं तोड़ सकता? तोड़ सकता है। लेकिन बचपन से एक सोच लग गई है कि ये जंजीर में नहीं तोड़ सकता। वैसे ही हमारे अंदर एक सोच बन गई है, करोड़ों रुपए हमारे लिए नहीं है। हम पैदा हुए 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, लाख रुपए के लिए ही पैदा हुए हैं। जब भी करोड़ की बात आती है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ लोग हंस रहे हैं, स्माइल आ जाती है कि भाई करोड़ों रुपए क्या फेंक रहा है, हमारे लिए नहीं है। नहीं दोस्तों, ये जो असली पीएस प्लेटफॉर्म बनाया है वो हमारे लोगों के लिए ही बनाया है, हमारे जैसे लोगों के लिए ही बनाया हुआ है। ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए ही बनाया हुआ है, क्योंकि इसमें ना तो कोई इन्वेस्टमेंट है, ना तो यहाँ पर कोई रिस्क है, कुछ भी नहीं है। आज करोड़ों रुपए लगा के लाख रुपए कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट करके बड़ी होटल खोल दो और आप उसमें रोज लाख रुपए कमा रहे हो, बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ ना लगा के यहाँ पर आप करोड़ों रुपए कमाओ, वो बहुत बड़ी बात है। आज हमने भी आपके जैसे ही प्लान देखा था, सुना था, शुरुआत किया एक विश्वास के साथ, तो आज हमने करोड़ों रुपए कमाए। और हमने कमाया ऐसा नहीं है, आज अमित पटेल सर जो प्लान ले रहे थे वो भी पिज्जा कार्ड बांट रहे थे, भावेश सर, महेश सर, ये तीनों फ्रेंड थे, पिज्जा कार्ड बांट रहे थे। कुछ नहीं, सोच बदली कि हम भी कर सकते हैं। छोटे बच्चे तो क्या हुआ, मेहनत किया और आज खुद की पैसों की 4 व्हीलर लेके घूम रहे हैं, वो भी लग्जरियस कार। आज यहाँ पर भार्गव ओझा सर है जो एक अच्छे साइंटिस्ट थे, उनकी अच्छी 60-70 हजार की सैलरी थी, लेकिन एक विश्वास किया, एक सोच बदली कि मैं भी काम करूंगा। क्योंकि हमेशा एक चीज याद रखना, नौकरी में कभी भी कैरियर नहीं बनता है। नौकरी मतलब कि न करनी पड़े तो भी करनी पड़े ने नौकरी, हमें नहीं करनी होती है लेकिन फिर भी करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं नौकरी। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि मुझे नौकरी में कभी बड़ी सोच नहीं मिलेगी, मुझे खुद का काम करना है। तो आज उन्होंने अपनी सोच बदली और नौकरी को लात मारी और आज यहाँ पर काम किया। मैं गारंटी देती हूँ अगर उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी होती तो उनके पास मर्सिडीज नहीं होती, आज उनके पास एक अच्छा घर नहीं होता। क्योंकि नौकरी करने वालों की जिंदगी सिर्फ खत्म हो जाती है सुबह नौकरी जाना और शाम को नौकरी से घर आना, बस उनकी लाइफ में और कुछ नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी सोच के साथ शुरू किया। पाडलिया सर है जिनकी भी 70 हजार की सैलरी थी, उन्होंने भी अपनी गवर्नमेंट नौकरी को छोड़ के ये प्लेटफॉर्म के काम की शुरुआत की और आज
अभी फिलहाल 1 वीक पहले वो डायमंड बने, 1 वीक का चेक 13 लाख रुपए बने। तो कहने का मतलब हम कमाए वो नहीं है, लेकिन आज गुजरात में जब हमने शुरुआत की, जो हमने सोचा था कि हम हर घर में लोगों को आगे ले जाएंगे, वो हमारा सपना पूरा हो रहा है, उसकी खुशी ज्यादा है। आज सरकार तो खुद अभी बोल रही है आत्मनिर्भर बनो। हम तो आत्मनिर्भर बने भी और हमने आत्मनिर्भर लोगों को बनाया भी है। आज ये छोटे लड़के अगर एसलीपीएस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ नहीं आते तो कहीं ना कहीं 10-15 हजार की नौकरी ही करते। तो आज हमें बहुत खुशी होती है कि हमने गुजरात में ये एसलीपीएस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। मैं आपको यही काम कहने की कह रही हूँ कि अपना डिसीजन खुद लो, किसी के पूछने मत जाना। कोई भी आपको नहीं बोलेगा कि यस तू कर सकता है। हमेशा लोगों ने आज तक हमें यही आंसर दिया है, तू नहीं कर सकता, करोड़ों रुपया આપણા માટે નથી, એ તો બીજા મોટાઓ માટે છે। नो, हम भी कर सकते हैं, हमारी सोच खाली बदलने की जरूरत है। आत्मनिर्भर बन सकते हो, आप भी बन सकते हो। ये प्लेटफॉर्म हम सबके लिए एक सिमिलर है। जो प्लेटफॉर्म आज आपको दिखा रहे वही प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं हमें मिला था। अब मैं लास्ट में यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगी, ये वीक हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है, खास अपना लैपटॉप टारगेट के ऊपर फोकस करो। कंपनी का जो चल रहा है, आप लैपटॉप टारगेट विन कर सकते हो। और जो आज न्यू लोग है, जो पहली बार यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया मौका है। ये वीक अगर आपके नीचे 100 पैर मैच होती है तो आपको मिलेगा सिल्वर लगड़ी। आज सिल्वर का भाव क्या है आपको पता है। आप एक बार डिटेल में जिसके पास आए हो उनके साथ बैठ के देख लेना, जान लेना कि भाई मुझे भी सिल्वर विन करना है, कैसे करना है मुझे बताओ, मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, और उसके लिए खास हो सके तो आप एक बार जिसके साथ आए हो, सबसे पहले 3 बातों को फोकस करना। सबसे पहले किट, हमारी किट जो आपको दिखाई अमित पटेल सर ने, वो किट फिलअप कर लो। दूसरा काम, आप ट्रायंगल बिजनेस समझना कि ट्रायंगल बिजनेस कैसे होता है, ये एक बार आप जिसके साथ आए उनके पास समझ लेना। एंड तीसरी चीज, मुझे सिल्वर विन करना है, कैसे विन करना है, वो 3 चीज समझ लेना। करना नहीं करना सेकंड थिंकिंग है, लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन जरूर ले लेना। ये तीनों बातों को समझ लेना और अच्छा लगा करना है, वेट मत करना। अभी पैसे ट्रांजैक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक की राह देखने की जरूरत नहीं है, एटीएम पे भी पैसा निकल सकता है और हम अभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से भी पैसा हम दे सकते। हो सके आज ही आज अपना ज्वाइनिंग करो, फॉर्म फिलअप करो, सारी इंफॉर्मेशन ले लो। और ये प्लेटफॉर्म पे लास्ट में मैं एक ही बात बोलूंगी, आज कल जो इंडिपेंडेंस डे गया, हमने बहुत सारे लोगों को विश किया हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अपने आप से पूछना, क्या रियल में आजाद हो? अपने आप से पूछना, क्या हमें आजादी है कि जो चीज हमें अच्छी लगती है वो हम खरीद सकते हैं? क्या हमें आजादी है कि जो हमारे बच्चे चाहते हैं उसको हम पूरा कर सकते हैं? क्या हमें आज आजादी है कि हम हमारी बीवी के हर सपने को पूरा कर सकते हैं, हमारे माँ बाप के हर सपने को पूरा कर सकते हैं? नो, कहीं ना कहीं हम आजाद नहीं है। और ये प्लेटफॉर्म आपको रियल इंडिपेंडेंस करेगी, ये प्लेटफॉर्म की ताकत है। और ये मैं कॉन्फिडेंटली इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ने रियल इंडिपेंडेंस डे हमें दिया हुआ है। ओके, सो ये आजादी आपको जीने की ये प्लेटफॉर्म देगी। जो बातें मैंने बताई है उसके ऊपर फॉलो करो और खास फॉर्म फिलअप करो। सिल्वर का कैसे करना है, ट्रायंगल कैसे करना है, सारी चीज अपने जिसने भी इनवाइट किया है उसके साथ बैठ के समझ लो और आज ही आज अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करो। सो विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, रियल फ्रीडम के लिए, देशभक्ति के लिए, क्योंकि देशभक्ति इससे अच्छी और कहीं नहीं मिलेगी। हम बहुत देशभक्त हैं। जब भी इंडिया की मैच होती है, कुछ भी होता है, हमारे अंदर देशभक्ति आ जाती है। तो हम ये देशभक्ति का ही काम कर रहे हैं, लोगों को रोग मुक्त कर रहे हैं, बीमारियों से परेशान लोगों को हम बीमारी से नाबूद कर रहे हैं। ये इससे अच्छी देशभक्ति और कोई नहीं है। ये हमें आज मौका मिला है, ये मौके को छोड़ना मत। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय एसलीपीएस। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच ऑल द मैम, बेस्ट ऑल ऑफ आपने यू। अपना कीमती टाइम दिया। और फिर से हमारे सभी न्यू मेहमानों को भी थैंक यू सो मच कि आप सभी लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया, हमें सुना और हमारे सिस्टम का साथ दिया।
जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनके साथ मिलके आप फॉर्म फिलअप कर लेना, और हमारा ऑफिशियल जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, थैंक यू। थैंक यू अमित सर।